इंडिया गठबंधन का जो माहौल बना था वो तो अब बिल्कुल नहीं है। आगे इस गठबंधन का भविष्य क्या होगा, इसका पता 3 दिसंबर के बाद चलेगा, क्योंकि 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में किसकी सरकार जनता बनाती है। राजनीति के जानकार ये मान रहे हैं कि अगर कांग्रेस का प्रदर्शन इन विधानसभा चुनावों में शानदार रहा तो इंडिया गठबंधन होना और मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस का आत्मविश्वास या कहें कि अति विश्वास चरम पर होगा और कांग्रेस को लगेगा कि अपने दम पर लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। तो ऐसे में क्षेत्रीय दलों को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत ही क्या है। और लगभग ऐसी ही स्थिति तब भी बनेगी अगर कांग्रेस कोई खास कमाल विधानसभा चुनाव में नहीं दिखा सकी। तब क्षेत्रीय दल कहेंगे कि कांग्रेस को कम से कम सीटें दी जाएं। मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को जमकर निशाने पर भी लिया। राजस्थान की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल की मांग 5 से 6 सीटों की थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐन वक्त पर राष्ट्रीय लोकदल को महज 1 सीट दी। कांग्रेस और रालोद का गठबंधन तो रहा, लेकिन रालोद में नाराजगी की खबरें भी आती रही। अब नया घटनाक्रम यह हुआ है कि तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की प्रतिमा अनावरण में अखिलेश यादव को मुख्य अतिथि बुलाया, जिससे देश में फिर से तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी शुरू हुई है। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी कांग्रेस के समर्थन में प्रचार करने तेलंगाना पहुंचे और कांग्रेस नेताओं के साथ प्रचार किया। यह चर्चा हो रही है कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव के बजाय अब कांग्रेस के ज्यादा नजदीक जा रहे हैं। खैर, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की बॉन्डिंग अच्छी बताई जाती है। हालांकि हो सकता है कि वेस्ट यूपी की कुछ सीटों को लेकर जयंत चौधरी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हो कि रालोद के पास विकल्प और भी है, या हो सकता है कि सामान्य रूप से गठबंधन के तहत जयंत चौधरी प्रचार करने गए हो। अब जयंत चौधरी तेलंगाना गए हैं तो यह सामान्य तो नहीं है। हालांकि ये तो जयंत चौधरी भी जानते हैं कि यूपी में कांग्रेस के पल्ले में कुछ नहीं है। अगर भाजपा को मजबूत चुनौती देनी है तो वो काम सपा गठबंधन ही कर सकता है। हाल ही में रालोद नेता प्रशांत कन्नौजिया का बयान खासा चर्चा में भी रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपी में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। जयंत चौधरी इसलिए भी तेलंगाना में कांग्रेस के साथ खड़े हो सकते हैं क्योंकि जब खम में बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव ने रैली की थी, उसमें अखिलेश यादव को तो बुलाया था, लेकिन जयंत चौधरी को नहीं बुलाया था।